फाइल का हमारा पड़ा है। सोच बदल गई, शरीर मेरी वही है, मैंने अपनी सोच में बदलाव नहीं किया। मैं 175 रुपये पा करके भी खुश रहा करता, 50,000 पा करके भी खुश। किसी से कभी उम्मीद मैंने नहीं किया कि चीज का, लेकिन दर्द होता। इतना कहने के बाद हजारों का हुक्म होना चाहिए था, लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और यहाँ आए। जो आए हैं उनके लिए लाख लाख धन्यवाद है। और इस संगठन ने कारवां जो जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दिया है, मुझे लगता है कि 100 नौजवान भी मुझे मिल जाए जनपद में, तो मैं जनपद की डीएम की कुर्सी को भी हिलाने की ताकत रखता हूँ। इस इलाके के मेरी इंदारा से गोरीघाट रेल बस चलती है, आप लोग देखते होंगे, जो जानते होंगे। ये सारे अंसारी भाई हमारे इस इलाके के 2-4 बैठे हुए, 3.5 महीना रेल बस बंद थी, किसी ने आवाज नहीं लाया। और कोपा और घोटी और गोरीघाट घास भूसा की तरह से भर भर करके यहाँ से लोग टेम्पो और ऑटो में जाते थे, किराया भी दुगना देते थे। एक हाफिज थे हमारे, हाफिज मुबीन साहब, बेचारे मरहूम हो गए। वो हमारे साथ रहते थे, बूढ़े बहुत बुजुर्ग आदमी थे। वो मुझको खोजते रहते थे, कहते थे नेता हुआ कुछ करत नहीं था। मैंने प्रशासन के खिलाफ, ये मेरी पहली राजनीतिक लड़ाई, उन्होंने उनकी दुआ जो हाफिज थे बेचारे मरहूम, उनको लास्ट हमेशा वो मुझे याद आते रहते हैं। तो उनके कहने पर मैंने ये प्रशासन के खिलाफ चक्का जाम किया। और रेल चक्का जाम, रेल से टकराना, एक छोटा सा इंसान, न मैं नेता हूँ न कोई बड़े बाप का बेटा हूँ, एक छोटा सा सच्चा सा भाई, लेकिन मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी। शासन प्रशासन सभी जगहों पर मैंने करीब 10 से 20 रजिस्ट्रियाँ किया, और मैं कहाँ रेल चक्का जाम करूँगा मैं अपने नेतृत्व में। प्रशासन घबरा गया। घबराने का एक कारण और भी था, छात्र चुनाव में दरोगा एक छात्र को गोली मार दिया था बलिया में। उस समय की मैं हालात कह रहा हूँ। आजमगढ़ में एक यादव लड़का था जो तिरंगे को लहराते हुए किसी को दिखा दिया कि उसको रौंद रहे हैं। सिवली में काले में कांड चल रहा था, और चंद्रशेखर भी आ रहे थे दिल्ली से, वहाँ पर वो जखनिया में कांड उनके साथ हो गया। और उसी दौरान मेरा यहाँ चक्का जाम मऊ में था। सिर्फ इस बाउंड्री में मऊ बाकी था, जहाँ पर तनाव नहीं था। अब मेरा चक्का जाम समाज, सारी प्रशासन और सारे लोग हमारे अंदर से कहे कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप क्यों नहीं उसको स्थगित कर दे रहे हैं। हमने कहा मुस्ताद एक बार निर्णय लेता है, अरे यार जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे, मेरा गुनाह क्या है? तो मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, मैंने गुनाह क्या किया है? इस देश की जनता का क्या यह अधिकार नहीं है कि हम जो है अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ें? ये मेरा क्या गुनाह है, मैं जानना चाहूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझको करने दो। खुदा का शुक्र होता है, खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी मेरे साथ होती है। एक दिन पहले रेलवे प्रशासन के सारे अधिकारी आकर और उस पर समझौता करिए, हम 2 दिन में आपकी रेल बस करवा देंगे। मेरा लिखित समझौता भी मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा आप 1 हफ्ते का समय लो, आप लोग सोए रहते हो तो हम लोगों को मजबूरी में अपना 10 रुपया खर्च करना पड़ता है, समय गंवाना पड़ता है, और हम आवाज के सामने आते हैं। तो मैं इसलिए अपनी बात बता दिया कि हम निर्णय लेते हैं, सही लेते हैं, आपको कहीं फंसाने का काम नहीं। ये नहीं कि आपको छात्रों का चुनाव है और मैं आपको हिंदी पता चला कि हम लोग सारे साथी नेतृत्व नहीं होता, नेतृत्व होता है जो आग को बचा ले, वो लीडर आपका होता, आपको बचा करके अपने ही बचा है। मैंने बचाने का काम किया, वहाँ कार्यक्रम नहीं कराया। तो त्रिशूली समाज के हमारे भाई हैं, मैं थोड़ा अपना व्यक्तिगत बात इसलिए विश्वास दिलाने के खातिर मैं कह देना हूँ। हमारे क्षेत्र में तमाम लोग यहाँ 2-4 अपने बैठे हुए हैं, अन्य लोगों से भी मेरी बात पूछ सकते हैं। मैं सभी त्रिशूली समाज के भाइयों का दिल की गहराइयों से इस मोहम्मद इंटर कॉलेज में
जिनकी प्रेरणा स्वर्गीय कपिल देव यादव जी की प्रेरणा से वो विधायक थे, विद्यालय में विधायक भी पैदा किया है। उनको इस विद्यालय के प्रांगण में, क्योंकि मंसूरी समाज का कार्यक्रम है, वो कहीं न कहीं उनकी आत्मा देख रही होगी कि मैंने जिसको जिस पौधे को लगाया था आज वो पौधा लगा रहा है। हम लोग उनकी सानिध्य में रहे 17-18 सालों तक सुबह शाम हमारी उनसे बात हुआ करती रहती। वो हमेशा शोषक वर्ग के खिलाफ लड़ाई करते थे। जो वर्गीय चरित्र होता है शोषण करना दूसरे का, वो खिलाफ आवाज उठाते थे। वो अगुण मुस्ताक के लिए खड़ा हुआ है। आप अपने को ये एहसास मत होने दीजिए कि हम अकेले हैं। आप अपनी आवाज उठाने का काम करें और जब सही आवाज रहेगी इंशाअल्लाह सभी लोग आपके साथ हो जाएंगे। मुझे लगता है मंसूरी समाज का हमारे और भी साथी अपना गठन चला रहे होंगे। संगठन कई हैं, कई संगठन प्रदेश में चलते रहते हैं समाज का, वो अच्छी बात। संगठन चर्चा परिचर्चा होना चाहिए। अब यहाँ हम आपको इकट्ठा करके चर्चा कर रहे हैं, कोई बलिया में करे, कोई देवरिया में करे, कोई कुशीनगर में करे, अच्छी बात है। आप चर्चा में आएंगे, आपका समाज जगेगा। इस पूरे पूर्वांचल में मुझे लगता है कि ये मंसूरी समाज का पहला सम्मेलन मऊ जिला में हो रहा है। ये पूरे समाज पूर्वांचल में ये मुझे लगता है पहला सम्मेलन मंसूरी समाज का हो रहा है। सभी भाई आप लोग तो गए हैं, देखते ही नहीं होगा पूर्वांचल में। पूर्वांचल को कुछ हमारे मंसूरी समाज के नेताओं ने नजरअंदाज भी किया है। इस तरह की जागरूकता सम्मेलन के रूप में नहीं हो पाया इंतजार। बात बैठ करके हुआ जैसे कि हम कह रहे हैं और छोड़ दिए, ठीक ना। हम बात करते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो उससे संगठन नहीं चल पाता है। इस पर कितना मैंने नगर किया है साल 2 सालों में, वो मुस्ताक अली ही जान पा रहे हैं। और आज भी हम लोग गए गाँव में वो लोगों से तरह से ताने बाने आज भी हमारे लोग ही मुझे सुनाते हैं। लेकिन खुदा ने पता नहीं क्या मुझे अंदर दे दिया, मैं उनका जवाब देने से परहेज करता हूँ। कहता हूँ मेरा भाई बिगड़ा हुआ है, ना समझ है, हो सकता है कल समझ में आ जाएगा, मेरी बातों को समझ लेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ, अगर आपका भाई आपका पड़ोसी आपकी बात नहीं समझ पाया है या उसे उल्टा सीधा भी बोलता हो, उसे थोड़ा सा छोड़ दीजिए और समझाने का ही प्रयास करिए कि भाई विकास में और संगठन में आपसे क्या लेने की बात कही है। और ये समाज है, इस समाज में आप जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक आपका संगठन नहीं है, तब तक कोई आवाज आपका नहीं उठाने वाला। ये वकील साहब हैं, हाई कोर्ट में हम लोग चले गए, पता चला मेरा कोई वकील ही नहीं है, तो उसी इलाहाबाद में भटकेंगे। क्या होंगे? भटकेंगे। तो लोकतंत्र में आपकी आवाज उठाने का भी एक वकील चाहिए और वह वकील ईमानदार और सही होना चाहिए। वकील की पहचान आपको करनी है कि मेरा सही वकील कौन है। आप भी कचहरी में जाते हैं, सोचते हैं कि मैं किस वकील को करूं, तमाम वकील कोर्ट मान करके घूम रहे हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन आप वहां सोचते हैं कि मेरा वकील कौन बढ़िया हो सकता है। तो निर्णय आपको लेना होता है, सोचना आपको होता है। दिल के अंदर आप सोचेंगे कि ये सही व्यक्तित्व है, इसके अंदर विचार सही है, उसको आप ठीक करते हैं। तो आपका एक समाज का वकील भी होना चाहिए और वकील हमने से कोई भाई हो सकता है। किसी को आप जिम्मेदारी समझते हैं जो हमारा चला सकता है वो हमारा बेटा है। हमारे कुछ माँ बहनें भी इधर आई हैं, डायरेक्टर बैठी हैं, उनका भी इस मीटिंग में स्वागत है, सम्मान है उनका। हम लोग नाम नहीं ले पाए, उनका भी स्वागत है। हम ये हैदर अली का बात मैं कह रहा था इतिहास बताने का, इनका मैं इतिहास पढ़ा। ये एक गरीब माँ बाप के लड़के थे। इनके पिताजी अंग्रेजों के शासन में सिपाही थे और सिपाही के लड़के थे। बाद में इनकी बॉडी भी अच्छी थी, सिपाही में भर्ती हो गए। इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसी दौरान सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गया।
वो सिपाही होने के बावजूद मेहनत और संघर्ष के बल पर जब वहाँ का शासक मरा, कई युद्ध तीन या 4 युद्ध लड़े अंग्रेजों से, जो कि मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है किताबें हिस्ट्री है कि कोयम्बटूर तक खदेड़ करके अंग्रेजों को इन्होंने भगा दिया। ये निजाम और मराठा अगर इनका साथ दिए होते तो अंग्रेज उसी 1800 ईस्वी के ही इर्द गिर्द समाप्त हो गए। लेकिन हर जगह धोखेबाज लोग हैं, दगेबाज लोग हैं। आपसे यहाँ कुछ और कहेंगे, कल किसी कुछ और कहेंगे, लेकिन जो सुमति और साथी रहता है, मरने के लिए रहता है ना चलने के लिए रहता है, वो आदमी चलता रहता है, लगातार चलता है। और ये शासक बना महसूस शूटिंग कर देते। और शासक बनने के बाद एक दिन इसके अंदर आई कि भाई हमारे ये कैसे समाज का होगा, तो मैं थोड़ा सा इसका हवाला देना चाहता हूँ कि इनके बारे में लिखा। ये जब राजा बन गए, ये ऐसे व्यक्तित्व के आदमी थे कि हिंदू मुस्लिम को बराबर समान थे। एक तरफ शिव और पार्वती का इनके सिक्के पर फोटो आप पाएंगे, एक तरफ जो है इस्लाम धर्म के फोटो पाएंगे। ये इनका किरदार था हैदर अली का। और एक किरदार और था, उसमें लिखा हुआ है ये रामनवमी जो श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है, हिंदू भाई हमारे मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनके बीच में जाकर सफेद हाथियों से चढ़कर और ये लिखा हुआ किताब में सुन बाबू, ये मनाते थे और चलते थे लोगों के बीच में। कोई उसमें फर्क नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उनके खुशियों में 100% शामिल रहते थे। तो मुझे लगता है कि नवमी से बहुत प्रभावित हुआ, रामनवमी से। और मैंने अपने घरों में देखा है, अपने माँ और बहनों को, अपने दादी को, कि रामनवमी के दिन वह कढ़ाई चढ़ाना, हिंदू वर्ग जानता होगा, मुस्लिम वर्ग भी जानता होगा, वो कढ़ाई चढ़ाया करते थे। हम अपने गांव की बात कर रहे थे जहाँ मेरा जन्म स्थान है। हो सकता है कि आप लोगों को ये न मालूम, नहीं मुझे मालूम, मैंने देखा है। वह कढ़ाई का प्रचलन नवमी के दिन चंदन, वह मेरे दादी इस समय मैंने देखा है कि चढ़ाया जाता है, अभी भी कुछ लोग चढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है इनके वंशजों, इनके लोगों में से, मानने वालों लोगों में से हमारे समाज के लोग रहे, इसलिए हैदर अली मुस्लिम समाज के थे। और इनके लड़के जो टीपू सुल्तान है वो भी आपके समाज के थे। मैं जोड़ करके इसलिए बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है आपको। मैं तो बड़ा कार कहीं कहीं लोग सोचते हैं यार कैसे धुनिया बिरादरी के थे, कैसे मजदूरी समाज के थे, इस चीज को आप कह सकते हैं। मैंने जो देखा, अगर मान लेते हैं थोड़े समय के लिए नहीं है तो हम इनका नाम नहीं लेंगे, कौन लेगा? कौन इनके नाम का उजागर किया है?